हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एच नर्सिंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस न्यू यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है यूनिट 9 नर्सिंग फाउंडेशन की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, यानी मेडिकेशन है उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है और मेडिकेशन होता क्या है, उसके रूट कौन कौन से होते हैं। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है वन शॉट होगी, काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो एक ही वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेडिकेशन की। तो मेडिकेशन जो होता है एक ऐसी ड्रग होती है जिसकी वजह से हम किसी भी डिसीज़ को और इंजरी को, इलनेस को ठीक करते हैं या प्रिवेंट करते हैं। तो जो डिसीज़ कंट्रोल होती है किसी के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, वो मेडिकेशन बोलते हैं। तो मेडिकेशन की वजह से हमारी डिसीज़ जो है ट्रीट हो जाती है और इलनेस जो है जो भी है वो सही हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं मेडिकेशन। तो ये डिफिनीशन दी गई यहाँ पे, एनी ड्रग आर सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, मैनेज डिसीज एंड इलनेस। ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो कि हमारी डिसीज़ को और इलनेस को प्रिवेंट करता है, ट्रीट करता है, तो उसको मेडिकेशन बोलते हैं। अब बात करेंगे रूट ऑफ मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो रूट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, मेडिकेशन के, वो कितने टाइप्स के रूट होते हैं तो देखते हैं यहाँ पे। ओरल रूट है, इंट्रावेनस रूट है। ओरल जो रूट होता है ये मोस्ट कॉमन रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। कोई भी आप ड्रग देखेंगे ज़्यादातर ओरली ही लिया जाता है। और दूसरा है इंट्रावेनस, थर्ड है इंट्रामसल, आईएम जिसको बोलते हैं, और इंट्रावेनस जो है वो आईवी होता है। इंट्राट्रैकियल रूट, इंट्रानेजल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, ट्रांसडर्मल रूट, इंट्राडर्मल रूट, इंट्रा आर्टेरियल रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट, इनहेलेशन और सबलिंगुअल। तो ये जो है रूट होते हैं मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए। अब बात करेंगे ड्रग का नोमेनक्लेचर। तो जो ड्रग का नोमेनक्लेचर होता है वो 3 टाइप से होता है। एक तो केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम में क्या होता है, जो भी केमिकल है कोई भी मेडिसिन को बनाने के लिए उसमें जो केमिकल यूज होता है उसका नेम होता है। और जेनरिक नेम होता है, ये एक तरीके का कोई ब्रांड नेम नहीं होता, साधारण नेम होता है, उसको जेनरिक नेम बोलते हैं। और ब्रांड नेम वो होता है जो कंपनी दवा को बना रही है वो जो नाम दे रही है, या उस कंपनी का जो भी नाम है जो मेडिसिन बना रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम बोलते हैं। तो ये हो गया ड्रग का नोमेनक्लेचर। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग की। तो ड्रग्स के जो होता है उसके कई तरीके के इफेक्ट होते हैं। एक थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि वो जो दवा लेने के बाद जो भी हमको उसके फायदे मिल रहे हैं तो वो क्या होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट बोलते हैं उसको। कोई भी मेडिकेशन लिया डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, तो जो मेडिकेशन का एक्शन है उस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, वो थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। और साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट, तो वो जो उस दवा की वजह से जो हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसको इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। तो ये इफेक्ट ऑफ ड्रग हो गया। अब देखेंगे फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन। तो मेडिकेशन जो होता है उसके कितने फॉर्म में होती है। तो मेडिसिन हम लेते हैं सॉलिड फॉर्म में होती है, टेबलेट जो होगा आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है, और लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, जैसे सिरप वगैरह हो गया। ये सब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। टॉपिकल फॉर्म में हो गया, टॉपिकल क्रीम है कोई, ये सब लोशन है, ये टॉपिकल फॉर्म में हो गए। पेरेंटल फॉर्म में होता है जो कि इंजेक्शन होते हैं, आईएम, आईवी और सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं। इनहेलेशन फॉर्म में नेबुलाइजर हो गया। वो फॉर्म होते हैं जिसमें कोई भी चीज़ें जैसे गैसेज वगैरह हो गई, ये सब क्या होता है, हम नेबुलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, इनहेल करते हैं। और रेक्टल एंड वजाइनल फॉर्म में जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो होता है। और यहाँ पर देखिए सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म जो होगा टेबलेट आ जाएगा, और टॉपिकल में क्रीम वगैरह आती हैं। लिक्विड फॉर्म में सिरप आएगा। तो ये जो होते हैं फॉर्म ऑफ मेडिकेशन होते हैं। अब बात करेंगे पर्पज ऑफ मेडिकेशन। तो मेडिकेशन जो होती है उसके पर्पज होता है ट्रीटमेंट, किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो है मेडिकेशन दी जाती है। और डिसीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, या कोई भी वाउंड हो गया हो, इंजरी हो गई हो, उसको ट्रीट करने के लिए, वाउंड हीलिंग के लिए भी मेडिकेशन दी जाती है। और सिम्टम्स जो है किसी डिसीज़ या इंजरी के कारण, ट्रॉमा के कारण जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको रिलीव करने के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं। और किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए भी मेडिकेशन का प्रयोग किया जाता है। मेंटेन थेरेपी। तो ये जो हो गए पर्पज हो गए मेडिकेशन के।
अब बात करेंगे फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी एक तरीके की ब्रांच होती है जिसमें हम मेडिसिन, जितनी भी टाइप्स की मेडिसिन होती हैं उसको फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। एक ये भी एक तरीके की साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम ड्रग के बारे में डील करते हैं। तो वही डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द ड्रग। ड्रग के साथ डील करने वाली जो भी साइंस होती है उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माको का मतलब होता है ड्रग, काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट। तो ड्रग हमारे बॉडी में किस तरीके से मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या एक्शन कर रही है, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका ड्रग का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो ये जो है फार्माकोकाइनेटिक्स की जो है प्रोसेस होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स वो होता है जिसमें हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या एक्शन करती है उसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। और डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स जस्ट इसका अपोजिट होता है। डायनेमिक्स में ये होता है कि जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करेगा, और इसमें काइनेटिक्स में हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी। तो ये डिफरेंट होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स का। अब नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मेडिकेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मेडिकेशन को? एज हो गया, जेनेटिक है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वेट है, बॉडी वेट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए, स्ट्रेस हो गया। ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं मेडिकेशन को। और मेडिकेशन ऑर्डर और प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि ये वो होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई भी रजिस्टर्ड नर्स है या डेंटिस्ट है, फिजिशियन है, उसके द्वारा जब ऑर्डर मिलता है तब हम लोग एडमिनिस्टर और मेडिकेशन जो है मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। आप किसी को भी ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं। तो जब कोई भी फिजिशियन या ऑर्डर करता है तो उसके ऑर्डर के बाद जो है हम लोग किसी को ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये होता है मेडिकेशन ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन। अब बात करेंगे राइट्स ऑफ मेडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मेडिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के 10 राइट्स होते हैं, तो उसको एक एक करके देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, राइट पेशेंट होना चाहिए कि हम किस पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो पेशेंट है कि नहीं है। और पेशेंट का जो है राइट टाइम होना चाहिए, राइट टाइम पे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। और राइट एवोल्यूशन होना चाहिए, और राइट जो है असेसमेंट होना चाहिए, राइट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए, और राइट जो है वो ड्रग होना चाहिए। ड्रग हम जो दे रहे हैं, जो देंगे वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये राइट होना चाहिए, सही ड्रग देना चाहिए। और राइट रूट प्रेफर करना चाहिए, राइट एजुकेशन देना चाहिए पेशेंट को। तो ये जो है 10 राइट रूट ऑफ मेडिकेशन है। अब देखेंगे नेक्स्ट इरर्स इन मेडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो इरर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं मेडिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में? प्रिस्क्रिप्शन इरर, या कोई डॉक्टर गलत जो है दवा दे दिया तब उसके कारण देखने को मिलता है प्रिस्क्रिप्शन इरर। और डिस्पैच इरर, एडमिनिस्ट्रेशन इरर्स, डॉक्यूमेंटेशन इरर्स, मॉनिटरिंग इरर। तो ये जो 5 टाइप्स के जो है मेडिकेशन इरर्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन इरर और प्रिस्क्रिप्शन इरर। अगर प्रिस्क्रिप्शन कोई गलत देता है तभी जो है नेक्स्ट आगे क्या होता है कि गलत ड्रग एडमिनिस्टर हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर को सही देना चाहिए, और डिस्पैच इरर का भी ध्यान रखना चाहिए। डिस्पैच एरर यह होता है कि जैसे कोई फिजिशियन है वो मेडिकेशन के बारे में बता रहा है या प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो आपने जो कम्युनिकेशन हुआ उसके बीच आपने गलत प्रिस्क्रिप्शन जो है नोट किया या गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, वो होता है डिस्पैच एरर्स। और डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स ये होता है कि आपको आईवी देना था और आपने आईएम दे दिया,
तो ये प्रॉब्लम होती है एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स में। तो मॉनिटरिंग एरर्स में क्या होता है कि कोई भी ड्रग कितनी अमाउंट में देना चाहिए, आप उससे ज़्यादा दे देते हैं, कम देते हैं, तो ये मॉनिटरिंग एरर्स में आता है। तो ये जितने एरर्स होते हैं इनका जो है हमको ध्यान रखना चाहिए मेडिकेशन और एडमिनिस्टर करते टाइम, ड्रग को एडमिनिस्टर करते टाइम। अब बात करेंगे स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर देखेंगे इसमें। जो ड्रग होता है, कई तरीके के ड्रग होते हैं जो कि उनका एक टेम्परेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको रखना चाहिए। लाइट, वेंटिलेशन, एक्सपायरी डेट, लेबलिंग, ये सब क्या करना चाहिए, चेक करके रखना चाहिए ड्रग्स को। अब बात करेंगे ड्रग जो है एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको कौन कौन से साइट में एडमिनिस्टर किया जाता है। तो जो आईएम इंजेक्शन होता है इंट्रामसल, वो सबसे पहले देखेंगे कि 90 डिग्री में जो है लगता है, 90 डिग्री में लगता है। और इसकी जो साइट होती है वो डेल्टॉइड मसल होती है। एडल्ट में यूज करेंगे डेल्टॉइड मसल में, और जो चिल्ड्रन में यूज किया जाता है वो थाई में किया जाता है। अगर आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं तो बच्चों में वास्टस लेटरिस जो होती है मसल, वहाँ पे दिया जाता है, जो कि थाई में होती है। और वेंट्रोग्लूटियल मसल में दिया जाता है, और एडल्ट में डार्सोग्लूटियल मसल में दिया जाता है। तो ये जो है आईएम की साइट है, जो कि बच्चों में थाई में दिया जाता है, एडल्ट्स में है डार्सोग्लूटियल और डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है। और वेंट्रोग्लूटियल जो मसल होती है वो भी एडल्ट में दिया जाता है। एडल्ट में ही वेंट्रोग्लूटियल मसल में इंजेक्शन जो है आईएम दिया जाता है। अब बात करेंगे आईवी की। तो आईवी जो है 25 डिग्री में दिया जाता है, 20 से 25 डिग्री, सॉरी आईवी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आईवी जो है वो 25 में दिया जाता है। और इसकी जो साइट की बात करें तो बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन, रेडियल वेन और मीडियन क्यूबाइटल वेन में दिया जाता है। तो ये आईएम की साइट जो थी वो थी डेल्टॉइड मसल, और आईवी की जो है वो सिफेलिक वेन, रेडियल वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन, ये इस वेन में दिया जाता है। और सबक्यूटेनियस की बात करें तो सबक्यूटेनियस जो है 45 डिग्री में दिया जाता है। और इंट्राडर्मल जो होता है वो 15 डिग्री में दिया जाता है। और 15 डिग्री में इंट्राडर्मल दिया जाता है, जिसमें एग्जांपल है बीसीजी। अगर बीसीजी का इंजेक्शन आपको लगता है तो वो 15 डिग्री में दिया जाता है। ये जो है साइट ऑफ